एवरीवन। तो आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम में शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जिसका नाम है शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट विद प्रीएम्पशन। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रीएम्पशन क्या होता है। प्रीएम्पशन होता है कि हम टेम्परेरी किसी प्रोसेस को स्टॉप कर देते हैं अगर उससे हाई प्रायोरिटी वाली प्रोसेस क्यू में होती है, तो विद प्रीएम्पशन है ये। ठीक है, तो आज हम इस क्वेश्चन को करते हैं। आपके पास यहाँ पर कुछ प्रोसेस दी हुई हैं P1, P2, P3 एंड P4। उनके साथ उसका अराइवल टाइम दिया हुआ है और बस टाइम। अराइवल टाइम वो होता है जब प्रोसेस अराइव्ड होती है और बस टाइम वो होता है जब उनको CPU एलोकेट कराया जाता है। तो P1 का अराइवल टाइम है 0, बस टाइम 10, P2 का अराइवल टाइम 3, बस टाइम 6, P3 का 7, 1, P4 का 8 और 3। तो ऐसे क्वेश्चन को आप गैंट चार्ट के थ्रू करते हैं क्योंकि गैंट चार्ट से आप इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो जो शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट होती है उसमें आपका बस्ट टाइम क्राइटेरिया होता है। अगर किसी प्रोसेस का बस्ट टाइम दूसरी प्रोसेस से कम है तो जिस प्रोसेस का बस टाइम कम है हम उसको पहले एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। एक प्रोसेस दी हुई है P1 जो अराइव्ड हुए 0 पर, उसको हम कितनी यूनिट तक चलाएंगे? हम उसको 3 यूनिट तक चलाएंगे क्योंकि 3 पर एक दूसरी प्रोसेस आ गई है जिसका नाम है P2। तो हम इसको 3 यूनिट तक चलाएंगे। तो कितने बचे? तो 3 यूनिट तक चलाने के बाद आपके पास बच गया है 7। ठीक है, अब P2 एक और प्रोसेस आई है जिसका अराइवल टाइम है 3 एंड बस टाइम है 6। तो हम इसको 4 यूनिट तक चलाएंगे क्योंकि 7 पर P3 प्रोसेस आ गई है। तो इसको अगर हम 4 टाइम्स तक चलाएंगे तो आपके पास बचेगा 2। फिर P3 प्रोसेस है जो 7 पे आ गई है, इसको आप कंप्लीट चला दोगे क्योंकि इसका बस टाइम 1 है। जब इस 1 को हम 2 से 7 से कंपेयर करेंगे तो 1 क्या है? सबसे शॉर्ट है। तो हम P3 को 8 तक चला देंगे। ये हो गई है कंप्लीट 0। ठीक है, अब P4 प्रोसेस है जो आई है 8 पर उसका बस टाइम है 3। टू कंपेयर विद P1, P2 एंड P3 विच प्रोसेस बस टाइम इज लेस? P2। सो हम P2 को चलाएंगे 2 यूनिट तक। ठीक है, आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ P2 इज कंप्लीट। ठीक है, देन P1 एंड P4 इन द रेडी क्यू। तो P4 का बस टाइम कम है तो हम इसको चला देंगे 3 यूनिट तक। तो ये बच गया 0। अब P1 को एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है, 7 यूनिट तक। तो ये हो गया। तो हम ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको मोस्टली टर्न अराउंड टाइम पूछा जाता है, उसका अराइवल उसका कंप्लीशन टाइम पूछा जाता है। तो टर्न अराउंड टाइम को कैसे निकालते हैं? उस प्रोसेस का अराइवल टाइम माइनस कंप्लीशन टाइम। ठीक है, अब देखो P1 प्रोसेस है वो अराइवल टाइम क्या था उसका? 0 और कंप्लीशन टाइम कितना है? 20। तो P1 का हो गया 20 यूनिट। P2 का अराइवल टाइम क्या है? 3 और P2 कंप्लीट कहाँ पर हुई है? 10 पर। तो 10 - 3 7। अब P3 का अराइवल टाइम क्या है? 7 और P3 कंप्लीट कब हुई है आपकी? 8 पर। तो 8 - 7 1। ऐसे ही P4 का। और टर्न अराउंड टाइम निकालने के लिए सिंपली क्या करते हैं? सारी प्रोसेस का जो आपका टर्न अराउंड टाइम आया है उसको ऐड करेंगे डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रोसेस। तो इसका आंसर आ जाएगा 8.25। थैंक यू सो मच।